गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन कराची की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। तकरीब में प्रॉपर्टी के बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में प्रॉपर्टी एजेंट्स और प्रॉपर्टी के बिजनेस में ऊंच नीच और मसाइल के मुतालिक अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रॉपर्टी अपडेट से गुफ्तगू करते हुए गंबा जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि रियल एस्टेट के बिजनेस में कारोबारी तबके के मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये मसला ये है कि गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन अपने स्टेट एजेंट्स हजरात के लिए जो है वो स्टेट एजेंट हजरात की वेलफेयर यानी उनके कारोबारी मसाइल जो मसाइल होते हैं उसको हल कराने की कोशिश करना। वक्त के साथ साथ देखने में आ रहा है कि सरकारी और गैर सरकारी निजी इदारे, डेवलपर्स, बिल्डर्स ये एक तरीके से घेरते चले आ रहे हैं रियल एस्टेट बिज़नेस को और वो अपनी डोमेन करना चाहते हैं, अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट जो है वो एक मालिक से ख़रीद के दूसरे ख़रीदार को बेचता है। उसका असल रिलेशन ये होता है, ये चाहते ये हैं कि जी इनका तसल्लुत कायम रहे और ये इस तसल्लुत के ज़रिए से सारे कारोबार को कवर अप कर लें। लेकिन गंपा ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसी किसी जगहों पे इस तरह के चंद मखसूस लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन के नतीजे में यहाँ पर बावजूद इसके कि डेवलपर्स जो है वो उसके अंदर नहीं काम कर पाई कि वो अपने मखसूस एजेंट्स के ज़रिए से सेल परचेज़ करती। गंपा अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट एजेंट के लिए तहफ़्फ़ुज़ करती है और तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी, यही उसका मकसद है और उसके हक़ूक़ की जंग लड़ती रहेगी। इजारादारी को ख़त्म किया है। नहीं, असल में देखें उसके अंदर रियल एस्टेट बिज़नेस में डेवलपर बिल्डर चाहता है कि उसके मर्ज़ी के स्टेट ब्रोकर हों, उसकी मर्ज़ी की बात करने और मर्ज़ी की ज़बान दिए हुए लोग बात करें। उनका ताल्लुक़ कतई तौर पे रियल एस्टेट बिज़नेस से नहीं होता, चंद सेल्समैन रख के वो कवर करना चाहते हैं। जबकि एस्टेट ब्रोकर जो है वो ही रियल एस्टेट एजेंट वही है, उसका रोल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और उसी के दिफा के लिए हम लोग अपने इस एसोसिएशन को हमने कायम किया, उसके हक़ूक़ के लिए लड़ें और इंशाल्लाह मेमार के अंदर ये वाला मसला नहीं है कि उस स्टेट एजेंट को कोई निगलेक्ट करे इंतज़ामिया की जानिब से, और न ही सरकारी महकमों भी हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं और हमारे सुना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गंपा को आज माशाल्लाह पूरे 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको फार्म हुए हुए। सन 2011 में जब नई इंतज़ामिया आई थी मेमार के अंदर, तो इन्होंने यहाँ पे रिहायशियों के लिए और ख़ासकर ब्रोकर्स के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी थी। ट्रांसफ़र के उसके मामलात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी थी, वरना उससे पहले यहाँ पे कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी। मैं यहाँ पे तकरीबन 30 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट का काम करते हुए, मैं वाबस्ता हूँ, लेकिन हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं। लेकिन पिछले 11-12 साल पहले जो नई इंतज़ामिया आई उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी और फिर लोग इकट्ठा हुए, यकजा हुए और फिर ये फ़ैसला हुआ कि हमें कोई प्लेटफार्म हो जिसके ज़रिए हम जा कर के अपनी जो मसाइल हैं, अपनी बात है वो इंतज़ामिया तक और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं जैसे SBCA, KDA, रजिस्ट्रार ऑफिस या दूसरे इदारे हैं हम वहाँ पहुँचा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ये हमारी जो गंपा जिसको हम बड़े उससे कहते हैं गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन, ये पिछले 10 साल से अपने उमूर बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रही है। और आज जो हमारा इजलास था वो एक सालाना इजलास हर एसोसिएशन की एक ज़रूरत होती है, उसके आइन के तहत करवाना लाजमी होता है और उसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो हमारे रियल्टर्स हैं उनके लिए हमने 1 साल के दौरान क्या कारकर्दगी करी, क्या काम करे, क्या वेलफेयर करी, तो उसके हवाले से हम उनको ब्रीफिंग देते हैं और हमारे ब्रोकर्स को, रियल्टर्स को जो भी मुश्किलात दरपेश होती हैं उन मुश्किलात को अगर वो किसी और फोरम पे नहीं कर सकते तो ओपन फोरम होता है, वो यहाँ करके अपनी जो भी उनकी तकालीफ़ है, परेशानी है किसी इदारे से, किसी उससे, तो वो इसको हल कर सकें। दूसरा जो मेन मकसद है, ब्रोकर के आपस के जो मसाइल होते हैं या किसी सेलर परचेज़र के साथ कोई कमीशन का मसला है, कोई और डिस्प्यूट है, तो उसमें भी हम लोग सालिसी का किरदार अदा करते हैं। तो ये हमारा मेन मकसद है। अच्छा, इसमें जो रुकावटें खड़ी की गई हैं गंपा के हवाले से, तो उसको आप लोगों ने किस तरह फेस किया? देखें, 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमें बड़ा सख्त मुकाबला था हमारा। जो हमारे मुखालिफ तो नहीं कहेंगे, हमारे भाई हैं, लेकिन हर जगह 2 ग्रुप बनते हैं, तो वो जो ग्रुप था उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करी और उसके बाद उन्होंने हमें काम भी नहीं करने दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे जनरल सेक्रेटरी और मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते थे आज तक कोई हम पे इल्ज़ाम
जो वो लगाते थे कोई साबित नहीं कर सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई करा नहीं, साफ़ चेहरे हमारे, और हम 30 साल से यहाँ पर रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो मुश्किलात पैदा करी, उसके बाद जब लास्ट ईयर इलेक्शन होने लगा तो इन्होंने जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार के अंदर जा कर के हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें दी, इवन ऐसी ऐसी बातें करी जिसका कोई सर ना पैर था। उसके बाद जॉइंट रजिस्ट्रार ने हमारी एसोसिएशन की जो रजिस्ट्रेशन थी कुछ अर्से के लिए मुअत्तल करने का लिए कहा, लेकिन हमने अपना केस वहाँ जाके जब अपना मुद्दा बताया, हमने अपने जो भी हमारे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने दूर करे, और हमने बमे सबूत बात करी कि हमने इस तारीख को एडवर्टाइज़ कर दिया था इश्तिहार जनरल बॉडी के लिए, और जिन लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करी उनको वो मेंबर नहीं बन सकते। ये हमारे आइन में भी लिखा है, और जो मदर आइन है जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार कंपनी जो 1960 से रजिस्टर्ड है, उसके अंदर भी लिखा है कोई मेंबर अगर 3 महीने फ़ीस नहीं देता किसी भी वजह से, तो वो खुद ब खुद फ़ारिग हो जाता है। तो वो लोग सारे डिफ़ॉल्टर थे। उसके बाद उन्होंने हमारे कहने के बावजूद उन्होंने फ़ीसें नहीं अदा करी, सिर्फ उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जा कर के कंपेन चलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इज़्ज़त दी, हमको सुरखरू किया, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं था, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था हमारे ऊपर। और देखें, इल्ज़ाम तो आदमी किसी भी लगा सकता है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना होता है असल चीज़। जब आप इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके तो यकीनन उनका मुकदमा खारिज हो गया, और हमारी रजिस्ट्रेशन को जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार ने कबूल करा, माना, उसको रिकॉग्नाइज़ करा, और उसको हमें नया सर्टिफिकेट हमको बना करके उसकी रिकॉग्निशन का दे दिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इंतखाब आलम सूरी साहब। ये नहीं है, इनके ऑफिस से कोई आए, ऑफिस से हाँ। जबकि गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया। आज हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन का ये इवेंट, जो साल का सबसे अहम इवेंट होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, सालाना इजलास आम, वो एक कामयाब इनेकाद हुआ। मेंबर्स ने भरपूर शिरकत की और एजेंडे से कहीं ज़्यादा हमने टाइम इसमें लिया, और मेंबरान ने बहुत ही दिलजमई के साथ सारे इवेंट्स, सारी चीज़ों को बहुत ही तहम्मुल से सुना, और बहुत ही अपनी पार्टिसिपेशन को यहाँ महसूस करवाया उन्होंने। और हमने कोशिश रखी कि तमाम मेंबर्स को ओपन डिस्कशन दें, और उसमें भी डिस्कशन हुई। हर मेंबर को हमने कोशिश की कि वो स्टेज पे आए और अपनी फ़ोटो सेशन कराए, ताकि लोग जान सकें कि कितने लोग गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन के ओरिजिनल मेंबर्स हैं। तकरीब में मौजूद शुरका ने इस तरह के इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद प्रॉपर्टी के बिजनेस में मयार और एतमाद को बहाल करने में अहम किरदार अदा करता है। आरिफ रमज़ान जोतोई, प्रॉपर्टी अपडेट्स।